गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए हम आज फिर से अपनी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सांख्य योग दर्शन में हम मोक्ष की अवधारणा पर बात कर रहे थे और हमने जाना, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि लगभग सभी भारतीय दार्शनिक एक समान उद्देश्य को लेकर चलते हैं। दार्शनिक के जीवन का उद्देश्य क्या है या उसके दर्शन का उद्देश्य क्या है, उसके जीवन की बात छोड़िए, उसके दर्शन का उद्देश्य क्या है। यदि इस प्रश्न पर हम बात करें तो हम पाते हैं कि लगभग सभी दार्शनिक जीवन और जगत की समस्याओं को समझने, सुलझाने का प्रयास करते हैं। और सभी दार्शनिकों ने एक चीज़ यहाँ समान रूप से पाई है, वो ये मानना है कि सब संसार में दुख है, दुख एक यथार्थ है और इस दुख से सभी मनुष्य छुटकारा पाना चाहते हैं। सांख्य ने भी त्रिविध दुख माने थे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के दुख जो हैं वो सांख्य दर्शन ने भी माने थे। और सांख्य दर्शन भी ये लक्ष्य देकर चलता है कि इन त्रिविध दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति ये दर्शन का प्रयोजन है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इन दुखों से छुटकारा चाहता है और छुटकारे के लिए उपायों की जिज्ञासा करता है कि क्या उपाय हो सकते हैं। और सांख्य के साथ साथ सभी दार्शनिक ये भी मानकर चलते हैं कि दुखों का कारण है अज्ञान और अविद्या, अनादि अविद्या। यह अविद्या अनंत काल से चली आ रही है और इस अविद्या की निवृत्ति से ही दुखों की निवृत्ति संभव हो सकेगी, ऐसा मानना है। और सांख्य के अनुसार ये अविद्या क्यों आती है, कहाँ से आती है? तो आत्मा, जिसे सांख्य में पुरुष कहा गया था, वो स्वरूप से मुक्त है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने के कारण प्रकृति से जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें पहला विकार है बुद्धि, जिसमें सत्व गुण की प्रधानता है, और सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण बुद्धि दर्पण की माफिक है और पुरुष उसमें अपने चैतन्य, पुरुष अपना प्रतिबिंब उसमें देखता है, तो वह बुद्धि के साथ ही अपना संबंध स्थापित कर लेता है, उसी प्रतिबिंब को अपना वास्तविक स्वरूप मानने लग जाता है। अपने को ज्ञाता के साथ साथ वो कर्ता और भोक्ता भी मानने लगता है। यही पुरुष का बंधन है सांख्य दर्शन के अनुसार, और यही अविद्या। अब चूंकि सृष्टि की उत्पत्ति हो गई तो प्रश्न ये था कि प्रकृति और पुरुष का संबंध क्यों होता है। तो सांख्य दर्शन में, हालांकि यहाँ थोड़ा विवाद सा है, गहनता से विचार करें तो कई सारी चीजें निकल के आती हैं, लेकिन ये माना है कि पुरुष के अपवर्ग और प्रकृति के भोग के लिए ये संयोग होता है। तो ये जो सृष्टि हुई, इसमें प्रकृति का भी एक लक्ष्य है कि वो अपना भोग चाहती है और पुरुष का मोक्ष चाहती है। लेकिन इस सृष्टि होने में ये जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, इसे ऐसा लगता है कि प्रकृति अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि में लगी, परंतु ऐसा है नहीं। कि प्रकृति से सृष्टि जो होती है वो पुरुष के मोक्ष के लिए है, पुरुष का अपना स्वरूप जानने के लिए है, और प्रत्येक पुरुष का मोक्ष ही प्रकृति का फल है, इस सृष्टि का फल है। एक उपमा के द्वारा कार्यकार ने प्रकृति के इस उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार बछड़े की पुष्टि यानी बछड़े के हष्टपुष्ट होने के लिए
अचेतन दुग्ध स्वतः ही गाय से निःसृत होता है, उसी प्रकार प्रकृति भी अचेतन होते हुए भी स्वतः ही पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है। तो यह एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह तो माना कि प्रकृति की प्रवृत्ति में पुरुषार्थ जो है वो कारण है, लेकिन वह प्रकृति उस प्रवृत्ति से निवृत्त क्यों होती है? यानी प्रकृति पुरुषार्थ पुरुष का मोक्ष दिलाने के लिए प्रवृत्त होती है, लेकिन वो निवृत्त क्यों होती है, अलग क्यों हटती है? तो कारिकाकार ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार कोई नर्तकी दर्शकों के समक्ष नृत्य कर चुकने के बाद पुनः नृत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को प्रकाशित कर देने के बाद निवृत्त हो जाती है, अलग हो जाती है। परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ पुनः एक आक्षेप और किया जाता है कि जिस प्रकार नर्तकी दर्शकों के कौतूहल के कारण फिर से नृत्य में प्रवृत्त हो सकती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के प्रति अपने को दिखाकर पुनः प्रवृत्त हो सकती है। यानी प्रकृति पुरुष को मोक्ष दिलाकर फिर से बंधन में डाल सकती है, ऐसा संभव है। परंतु कारिकाकार कहते हैं कि प्रकृति से अधिक सुकुमार कोई नहीं। सुकुमार का मतलब है शर्मिला। तो प्रकृति ये ज्ञात होते ही कि पुरुष ने मुझे देख लिया, पुनः पुरुष के लिए प्रवृत्त नहीं होती। प्रकृति का निवृत्त होना और पुरुष का अपने स्वरूप में स्थित होना, यही मोक्ष है। तो पुरुष को एक बार मोक्ष दिलाने के बाद प्रकृति पुरुष से निवृत्त हो जाती है, अलग हो जाती है। वस्तुतः मोक्ष जो है वो ज्ञान से प्राप्त होता है। पुरुष को व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय का ज्ञान होगा तो मोक्ष होगा, और यह ज्ञान बुद्धि का लक्षण है। बुद्धि प्रकृति का विकार है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष के लिए प्रकृति आवश्यक है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। अब सांख्य ने मोक्ष प्राप्ति की जो स्थिति बताई है उस पर कुछ आपत्तियां हुई हैं। एक समस्या प्रस्तुत की जाती है कि पुरुष तो गुणहीन है, यानी निस्त्रेय गुण्य है, अपरिणामी है, उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, फिर उसके मोक्ष का क्या तात्पर्य है, मोक्ष का क्या अर्थ है? तो कारिकाकार ने स्पष्ट किया कि वस्तुतः किसी पुरुष का न तो बंधन होता है न ही मोक्ष। अनेक पुरुषों के आश्रय में रहने के कारण प्रकृति का ही बंधन होता है, प्रकृति का ही मोक्ष। यानी देखिए, यदि सांख्य दर्शन को ध्यान से समझे शुरू से अंत तक, तो पुरुष में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता सिवाय एक अविद्या निवृत्ति का आवरण ओढ़ लेने के। जो कुछ भी परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होते हैं, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, वो प्रकृति में होती है। इसलिए कारिकाकार ने कहा कि वास्तव में यदि देखा जाए तो ये बंधन और मोक्ष जो है वो प्रकृति का ही होता है। सब कुछ पुरुष तो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। जैसे किसी युद्ध में जय पराजय तो सेना की होती है, परंतु राजा ही अपने आप को विजय और पराजित मानता है। वैसे ही प्रकृति भी साम्यावस्था से बिखरती है और वापस सिमटती है। अतः बंधन और मोक्ष वस्तुतः प्रकृति का होता है। तो मोक्ष को लेकर सांख्य के विचारों पर कुछ विद्वानों ने आपत्ति की कि पुरुष का मोक्ष कैसे होता है। तो यहाँ पर कारिकाकार ने यहाँ ये उत्तर दिया, लेकिन यहाँ अलग स्थिति बनती है, इस पर हम और बात करेंगे। क्योंकि अब तक जो चर्चा हम करते आए हैं उसमें हमने इस बात पर जोर दिया कि दुखों से निवृत्ति ही मोक्ष है। और यदि इस बात को स्वीकार कर लें कि प्रकृति सिमटती है, प्रकृति बिखरती है, तो वास्तविक बंधन और मोक्ष प्रकृति का होता है, तो मैं सोचता हूं कि फिर पहली वाली बात गलत हो जाती है कि दुख निवृत्ति प्रकृति, यदि दुख निवृत्ति ही मोक्ष है तो फिर प्रकृति का मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति के साथ दुख तो हमेशा जुड़े रहेंगे। कारण प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्य, रज, तम और रज जो गुण है वो प्रकृति का अमूल्य लक्षण है, अमूल्य घटक तत्व है। तो रजगुण प्रकृति से कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो दुख जो है वो प्रकृति के साथ हमेशा ही जुड़े रहेंगे। तो ये एक उपमा के रूप में समझाने की बात की गई है। वस्तुतः
आज की स्थिति जो है वो ये है कि बंधन में पड़ा हुआ है मनुष्य आत्मा, और उन बंधन में पड़े हुए वह अनेकानेक प्रकार के दुख भोगता है और उन दुखों से छुटकारे के लिए उपाय खोजता है, और उसी के लिए दर्शन दिया गया है। तो वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष होना तो आत्मा का ही है, परंतु यहाँ उस समस्या का समाधान करने के लिए कारिकाकार ने प्रकृति को बीच में लिया। सांख्य में बंधन का अर्थ बताया गया है पुरुष का प्रकृति के विकारों के साथ जुड़कर उसके त्रिविध दुखों से ग्रसित रहना, यही तो है बंधन। जबकि सांख्य के अनुसार पुरुष विशुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के कारण वास्तव में नित्य मुक्त है। अब पुरुष का स्वरूप तो वास्तविक स्वरूप तो नित्य मुक्त का ही है, इसलिए वह वास्तविक रूप से परिणाम रूप से वह बंधन मोक्ष से रहित है। वह बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब के साथ, प्रकृति का जो पहला विकार महत बुद्धि जो दर्पण की तरह है, उसमें उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसके साथ वो तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण ही वो अपने आप को बुद्धि के रूप में, अंतःकरण के चैतन्य के रूप में प्रतीत होने लगता है। ऐसी स्थिति में पुरुष जीव कहलाता है। यहाँ पुरुष की जो चैतन्य मुक्त की अवस्था है वहाँ से वो थोड़ा नीचे गिर जाता है, और चैतन्य मुक्त अवस्था से गिर के यहाँ पर वो जीव के अवस्था में आ जाता है, और यही जीव बंधन युक्त होता है। तो वास्तविक बंधन और वास्तविक मोक्ष इस पुरुष का ही होना है, जो अपने उपाधि, अपने पद और अपने उच्च अवस्था नित्य मुक्त के अवस्था से प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर नीचे गिर जाता है। उसको वापस अपने मूल स्वरूप में स्थित होना है। जब पुरुष को पुनः अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तब वह मुक्त होगा, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान, अपना जो स्वरूप है उसका नित्य मुक्त शुद्ध साक्षी होने का, ज्ञाता होने का, तो उस वास्तविक स्वरूप का अज्ञान तो है बंधन, और अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जो है वो है मोक्ष। पुरुष को स्वरूप का ज्ञान तब होता है जब वह स्वयं को अचेतन प्रकृति तथा अंतःकरणादि से सर्वथा भिन्न जान लेता है। यही प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान, और यही सांख्य का विवेक ज्ञान है। पुरुष के ज्ञान की अवस्था कौन सी होगी? जब वह स्वयं अपने आप को अचेतन प्रकृति और उसके विकारों से, जिसे हम अंतःकरणादि यहाँ पर कह रहे हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लेगा। यही प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान है, विवेक, यही विवेक ज्ञान है। सांख्य में विवेक ज्ञान की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म तो गुणों से संभव है, और जबकि पुरुष 3 गुणों से परे है, इसलिए पुरुष करता नहीं है। ज्ञान उसका वास्तविक स्वरूप है, अतः कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञान से ही मोक्ष होगा सांख्य के अनुसार, जिसे सांख्य में विवेक ज्ञान कहा गया है। और विवेक का मतलब है भेद ज्ञान, यानी प्रकृति और पुरुष के बीच पाए जाने वाला भेद। अब ये ज्ञान क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।